सिस्टम देखो उसकी रिपोर्टें देखो, ढेरों लगे, वो भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी। अभी सोच लो ये रिपोर्ट्स। अक्टूबर 2025 में पास्टर जी अचानक इनको प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। लगातार ऐसे वीकनेस फील करते थे और बहुत ज्यादा इनकी बॉडी में ये लगातार बढ़ता जा रहा था। टेस्ट हुए तो पता चला कि प्लेटलेट काउंट जो सेल होते हैं पास्टर जी, वो सिर्फ 20,000 रह चुके थे। पास्टर जी रंधावा हॉस्पिटल अमृतसर में वहाँ पे 20 दिन ये एडमिट रहे और पास्टर जी 13 इनको यूनिट वो भी कम होकर ट्रीटमेंट के दौरान 9,000 रह गए। बंदा तो मर जाएगा ऐसे। अब जब 7.5 क्रेटेनाइन हो जाता है तो डिक्लेयर है किडनी फुली डैमेज। किडनी क्या हो गई है? पूरी की पूरी डैमेज। 40 दिन में कोई इन्होंने खाना नहीं खाया, मात्र दिन में एक बिस्किट खाते थे बस। बताओ क्या गवाही है? अच्छा, ये ढोल वाली गवाही है, तो बताओ फिर ढोल वाली गवाही क्या है? अपोस्टल जी ये भाई का नाम रमनदीप है, साथ में इनके भाई आपका माइक सही करो इनका पहले। हाँ, साथ में दूसरे भाई गुरप्रीत जी हैं, ये फतेहाबाद के रहने वाले, और इनकी मदर रंजीत कौर की गवाही है अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि अक्टूबर 2025 में अपोस्टल जी अचानक इनको प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। जैसे इनका कहना है कि लगातार फीवर रहना शुरू हो गया, लगातार ऐसे वीकनेस फील करते थे और बहुत ज़्यादा इनकी बॉडी में ये लगातार बढ़ता जा रहा था। इनका कहना है कि 4-5 दिन तो इन्होंने लोकल डॉक्टर से दवाइयाँ खानी शुरू की, लेकिन उसके बाद कोई भी आराम नहीं मिला। तो पास्टर जी इसी के चलते चलते 4-5 दिन के अंदर अंदर ही इन्होंने खाना खाना बंद कर दिया। पास्टर जी सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई इनकी, जिसकी वजह से दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा था पास्टर जी। तब इनके फैमिली मेंबर पास्टर जी इनको महाजन हॉस्पिटल अमृतसर में लेके गए। वहाँ पे पास्टर जी इनके टेस्ट हुए तो पता चला कि प्लेटलेट काउंट जो सेल होते हैं पास्टर जी, वो सिर्फ 20,000 रह चुके थे, जबकि उसकी नॉर्मल रेशो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक की होती है। तो पास्टर जी जिसकी वजह से डॉक्टर इनको वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। और साथ में डॉक्टर ने एक टेस्ट किया जिसमें इनकी हार्ट की एक नस ब्लॉक आई थी। रिपोर्ट्स हमारे सामने है पास्टर जी, ये वाली, और जो स्क्रीन के ऊपर भी पास्टर जी दूसरी रिपोर्ट्स सिस्टम में देखो उसकी रिपोर्टें देखो, ढेरों लगे, वो भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी। अभी सोच लो ये रिपोर्ट्स प्रूफ है, और ये जो इसके पास में मेंबर है ये प्रूफ है कितनी बीमार हुई। अच्छा, एक नस हार्ट की ब्लॉक हुई और साथ में पास्टर जी डेंगू हो गया, वो भी पॉजिटिव आया, जिसकी वजह से सेल कम होते जा रहे थे पास्टर जी। डेंगू की वजह से सेल कम हो गया। और पास्टर जी 2 दिन तक वहां पे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर जिसकी वजह से ये वहां से निकलकर किसी और हॉस्पिटल में गए पास्टर जी, रंधावा हॉस्पिटल अमृतसर में। वहाँ पे 20 दिन ये एडमिट रहे और पास्टर जी 13 इनको यूनिट ब्लड के चढ़े और 13 यूनिट पास्टर जी प्लेटलेट सेल जो हैं, वाइट सेल और रेड सेल चढ़े पास्टर जी 13 दिनों में। लेकिन 20 दिन में 13 यूनिट चढ़े, लेकिन पास्टर जी 13 यूनिट चढ़ने के बावजूद भी 20,000 से सेल ऊपर नहीं जा रहे थे, ऊपर उल्टा कम होकर 9,000 तक रह गए पास्टर जी। ये रिपोर्ट हमारे सामने। नॉर्मल कितने चाहिए? नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल चाहिए, कितने रह गए? 20,000 सिर्फ, वो भी कम होकर ट्रीटमेंट के दौरान 9,000 रह गए। बंदा तो मर जाएगा ऐसे। जी पास्टर जी इनको टॉयलेट भी ब्लैक आनी शुरू हो गई। अच्छा, और ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होने लगी। फिर पास्टर जी वहां से भी जब कोई राहत मिली, डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रही थी पास्टर जी। इनका कहना है कि डॉक्टर बाहर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाते थे और वो भी इनसे अलग फीस भी लेते थे, तब भी कोई उनको पता नहीं चल रहा था। फिर उसके बाद पास्टर जी 20 दिन वहां पे एडमिट रहने के बाद भी डॉक्टर की तरफ से हाथ खड़े हो गए, इनका ट्रीटमेंट कर नहीं पाए वो, जिसकी वजह से तीसरे हॉस्पिटल में गए, अमृतसर के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पास्टर जी, वो भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो वहां पे पास्टर जी 15 दिन तक ये एडमिट रहे, वहां पे भी 13 दिन आईसीयू में रहे और 2 दिन बाहर रहे बस। और वहां पे भी पास्टर जी इनका कहना है कि इनका और टेस्ट हुए तो तब पता चला कि इनके क्रेटेनाइन भी बढ़े हैं, 7.5 पॉइंट हो चुके थे क्रेटेनाइन भी। क्रेटेनाइन 7.5 हो गए? जी पास्टर जी। फिर उसके बाद पास्टर जी 2 डायलिसिस हुए इनके। फिर और पास्टर जी तब भी इनका कहना है कि वहां पे टीएलसी। अब जब 7.5 क्रेटेनाइन हो जाता है तो डिक्लेयर है किडनी फुली डैमेज। किडनी क्या हो गई है? पूरी की पूरी डैमेज। ये याद रख लो।
अच्छा उसके बाद और इसी दौरान अपोस्टल जी 40 दिन टोटल इनको हॉस्पिटल्स में लगे। 40 दिन में कोई इन्होंने खाना नहीं खाया, मात्र दिन में एक बिस्किट खाते थे बस। कैसे जिंदा रहेगा बंदा? 40 दिन में एक आधा बिस्किट, तो डॉक्टर मना नहीं करते थे बिस्किट खाने से? अपोस्टल जी कुछ खा ही नहीं पाते थे इसके अलावा और भी। अच्छा ये सिचुएशन उस समय की हॉस्पिटल की वीडियो है अपोस्टल जी। दिखाओ। अच्छा ऐसी सिचुएशन थी खतरनाक। तो यहाँ के सीन नहीं है जब लेकर आई? तो वो दिखाओ सीन, वो तो सबसे ज्यादा होगी मेन। ले एंड में कैसे सीन थे इसके? खड़ी थी, बैठे थे, दिखाओ कैसे थे। लखा खुशियां ये अपोस्टल जी पहली बार जब आए थे नवंबर 2025 में, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। लखा खुशियां बुरा ही तो हाल है इसका यहाँ। अच्छा उसके बाद हाँ यीशु कुछ फिर उसके बाद अपोस्टल जी जैसे पास्टर वीरेंद्र जी ने प्रार्थना की, इनका कहना है कि 40 दिन से अपने कदमों पर कभी खड़े नहीं हुए थे। 3 दिन के बाद इन्होंने कदमों पर इन्होंने बार डालना शुरू कर दिया, कदमों पे चलना शुरू कर दिया अपोस्टल जी थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद अपोस्टल जी आप यूके से वापस आए, फिर आपके द्वारा सेकंड ले हैंड हुई अपोस्टल जी उस समय। ठीक है कोई नहीं, अब ठीक हो रहे, ठीक हो रही तुम। क्या बीमारी इसको? डायलिसिस? जब मैं वापस आया तो जी क्रेटिनाइन बढ़ चुका, चिंता नहीं करनी। इसकी खून की उल्टियां बंद हो जाए यीशु के जीवित नाम से। डायलिसिस भी बंद हो जाए, किडनियां काम करे खुदा, तो ठीक है, तेरे हैंड हो गया। उसके बाद फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि इससे पहले ये हॉस्पिटल्स में 8 लाख रुपया खर्च कर चुके थे और 2 लाख तांत्रिक बाबाओं के थ्रू खर्च कर चुके थे 40 दिनों में। 40 दिनों में 8 लाख हॉस्पिटल में और 2 लाख तांत्रिक बाबाओं के पास। जी कब आए हमारे पास ये लोग? अपोस्टल जी नवंबर 2025 में हमारे पास आए। नवंबर में आए 2025 में। जी और ये पूरी तरह से कब ठीक हो गई? अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे आपने लेहन प्रार्थना की, कुछ दिन बाद इन्होंने रिपोर्ट करवाई किडनीज की क्रेटिनाइन की, तो अपोस्टल जी वो 4.5 पॉइंट आई, जबकि 7.5 से कम ही नहीं हो रही थी। फिर अपोस्टल जी ये डॉक्टर के पास गए, अपनी जुबानी बताना चाहते हैं कि डॉक्टर ने उस समय क्या बोला। बताया था डॉक्टर ने? जैमसी की ਪਾਪਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਪੀ 240 250 230 ਇੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ। अच्छा डॉक्टर ये कहता है जो कुछ इसके साथ 40 दिन में हुआ, 8 लाख लग गया जी, जो ट्रीटमेंट किया, उसने कहा 2-3 दिन के बाद इसकी तो डेथ होनी थी। डॉक्टर ने क्या जी हाँ जी। उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कंडीशन देखकर। फिर क्या हुआ जब उसने रिपोर्टें चेंज होगी? फिर उसने क्या कहा? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। फिर हम करना ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਬਸ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। डॉक्टर कहता है ये कहाँ से ट्रीटमेंट हुआ इसका? मेरे अकॉर्डिंग तो इसकी डेथ थी। ये है खुदा असली ट्रीटमेंट देने वाला आपको। सोच लो, ये वो पावर है, ये वो शक्ति है खुदा की जो मनुष्यों को जीवन देती है। लेकिन मनुष्य पापी होने के कारण गड़बड़ है। मनुष्य बाबा स्याना ऐसी चीजें कुछ बोलते हैं, उसको बड़े मन से करते हैं, लेकिन जो आत्मिक चीजें वो नहीं करते क्योंकि करप्ट है पाप के कारण। लेकिन जो करेंगे फलवंत होते जाएंगे। अच्छा फिर अपोस्टल जी उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट्स करवाई, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं अपोस्टल जी वो पूरी तरह नॉर्मल आई। क्रेटिनाइन भी बिना डायलिसिस के नॉर्मल है अपोस्टल जी, बिना कोई प्लेटलेट सेल चढ़ाए हुए अपोस्टल जी, बिना खून चढ़ाए, बिना प्लेटलेट सेल चढ़ाए, जो व्हाइट सेल चढ़ाते 185 हो चुके हैं अपोस्टल जी। ये 185 मन 2 लाख के लगोगे जी अपोस्टल। तारीफ करो इस लोगो आ चकल वस बीत कि साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चकल वस बीत कि साडा, हाँ लोगो आ चकल वस बीत कि साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चकल वस साडा यीशु जिंदा है।
सबसे पहला दर्जा परमेश्वर को देना। अगर तुम लोग अपनी बुद्धि लगाओगे, कभी परमेश्वर की इच्छा में चलोगे या नहीं चलोगे, तो फिर दुष्ट के पास मौका आता है फिर से हालात देने को। ये ध्यान रखना, पहला स्थान उसे देना। नेक्स्ट गवाही लाओ, तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए। धन्यवाद करो खुदावंत का, परमेश्वर सच्चा है।